वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल लर्नर। आज हम बीएड के एक टॉपिक ले रहे हैं वैदिक काल। वैदिक काल जो हमारा एशियन पीरियड चलता है उसको हम कह रहे हैं यहाँ पे वैदिक काल, जो कि हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण काल माना गया है। हम थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं कि हम एजुकेशन फील्ड से रिलेट करते हैं। हम एजुकेशन फील्ड में हैं तो हम थोड़ा एजुकेशन के वे में देखते हैं कि उस समय के हिंदू धर्म में किस तरीके की मान्यता थी, उस समय वैदिक काल किस तरीके से हमारा रहा है। ठीक है, तो वैदिक काल में जो हमारा शिक्षा होता था, जो शिक्षा होती थी वो हमारे नॉर्मल स्कूल्स में नहीं होती थी। उस समय गुरुकुल्स होते थे, गुरु होते थे, गुरु के द्वारा बच्चे को शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो उस समय शिक्षा का उद्देश्य क्या रहा है दोस्तों? संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करना, अपनी संस्कृति को बचाना है, अपनी संस्कृति का संरक्षण करना है हमें। ये उस समय की शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य माना गया है। जीविकोपार्जन एवं कला कौशल के लिए, मतलब अपना जीवन किस तरीके से आप निर्वाह करने वाले हैं उसके लिए बच्चे को सिखाया जाता है। नेक्स्ट, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करने के लिए, ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंटली हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना है, चरित्र एज ए कैरेक्टर, एज ए पर्सन किस तरीके से अपनी सोसाइटी में कोऑर्डिनेट करता है वो भी एक टीचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। ज्ञान का विकास करना, ऑब्वियसली अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हमारी नॉलेज सबसे कम फर्स्ट, नॉलेज कम फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन की बात है तो नॉलेज को हम कैसे भूल सकते हैं। यही बात है कि पहले के समय में भी नॉलेज को सबसे पहले माना जाता था। अभी की एजुकेशन सिस्टम में हो सकता है बच्चे पे प्रेशराइज होता है, आपको होमवर्क करना है, आपको ये करके लाना है, आपको ये काम करके लाना है, रिटर्न वर्क ज्यादा होते हैं। बट हमारे जो एशियन टाइम थी, जो हमारा वैदिक काल था, उसमें जो है इतना रिटर्न वर्क पे जोर नहीं दिया जाता था। उस समय बच्चों की ज्ञान पे जोर दिया जाता, बच्चे को ज्ञान होना चाहिए किसी भी चीज का। ठीक है, वैदिक काल वैसे हमारे देखिए ईसा पूर्व से लेकर 600 वर्षों तक चला है। 600 वर्षों तक हमारा वैदिक काल माना है, ईसा पूर्व की स्टार्टिंग से लेकर 600 वर्षों तक। ठीक है, शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहा है फ्रेंड्स? शिक्षा जो थी दो तरीके की होती थी, एक होती थी अपरा विद्या, एक होती थी परा विद्या। अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा, बहुत इजी है। थोड़ा सा आपको वर्ड अगर फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं तो थोड़ा सा आपको टिपिकल लगता होगा, बट बहुत इजी है। अपरा विद्या जो होता है हमें लौकिक या अलौकिक, अपरा और परा, अपरा को लौकिक कहते हैं और परा को अलौकिक कहते हैं। अपरा विद्या जो होती थी उसमें क्या सिखाया जाता था बच्चों को? व्याकरण, भाषा, गणित कौशल, राजनीतिक शास्त्र, सैन्य शिक्षा, इस तरीके की शिक्षा अपरा विद्या में दी जाती थी। बच्चों को बताया जाता था कि भाषा कैसी है, व्याकरण का क्या इस्तेमाल होता है, गणित ऑब्वियसली मैथ्स उस समय में भी पढ़ाई जाती थी, और राजनीतिक शास्त्र पढ़ाई जाती थी, राजनीति के बारे में बच्चों को बताया जाता था, सैन्य शिक्षा दी जाती थी, किसी भी अगर देश पे कोई आक्रमण होता है तो किस तरीके से अपनी सुरक्षा करनी होती है। परा विद्या की बात करें, परा विद्या अलौकिक विद्या मानी गई है। अलौकिक विद्या, इसमें जो हम इस लोक से हट के बात करें तो जैसे वेद की, उपनिषद की, पुराण आदि की जो है उनको शिक्षा दी जाती थी। अपरा और परा विद्या में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो हम बात करते हैं शिक्षण विधियों की कि उस समय में शिक्षण विधियां क्या होती थी। जैसे अभी के समय में बच्चों का रिटन टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, उनसे वाइवा वगैरह लिया जाता है। लगभग सेम उस टाइम पे भी इसी टाइप के मेथड्स को यूज किया जाता था। थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि उस समय अभी के यूनिट टेस्ट हो गए, एग्जाम्स हो गए, जो हमारे 6 मंथ में एग्जाम होते हैं, ईयरली एग्जाम होते हैं, उस टाइप के एग्जाम्स नहीं होते थे, बट फिर भी गुरु के द्वारा जो है बच्चों का एक परीक्षा ली जाती थी, समय समय पर परीक्षा ली जाती थी, जो कि परीक्षाएं मौखिक अभ्यास के थ्रू ली जाती थी। अगर टीचर ने कुछ बताया है, गुरु ने कुछ बताया है तो उसको मौखिक के रूप में ही बच्चों को याद करना होता था, उसका अभ्यास करना होता था। प्रश्नोत्तर विधि होती थी, गुरु कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका शिष्य को कोई ना कोई जवाब देना होता था। इसी से गुरु को पता चलता था कौन सा शिष्य हमारा, जैसे अभी के टाइम पे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन होता है, उस टाइम पे भी इस टाइप के मेथड होते थे। वाद विवाद की बात करें तो उस समय में भी वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी। दो शिष्यों के बीच वाद विवाद होती थी। किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बोल सकते हैं कि किसी भी एक विशेष उन्हें एक टॉपिक दे दिया जाता था कि इस पे आपको वाद विवाद करना है। उपनयन संस्कार क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, उपनयन संस्कार एक इस टाइप का एक आप कह सकते हैं एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को बिना टच किए, बिना पूरा किए किसी भी बच्चे का गुरुकुल में प्रवेश वर्जित था। मतलब कि ये कि किसी भी गुरुकुल में अगर किसी शिष्य को एडमिशन लेना है, किसी बच्चे को
शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश चाहिए तो उसको उपनयन संस्कार करवाना जरूरी होता था। अब उपनयन संस्कार क्या होता है? उपनयन संस्कार हिंदू धर्म में बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है कि उपनयन में किसी भी लड़के का जो है पूरे बाल उसको मुंडाए जाते थे, पूरे बाल उसके छील के उसके बाद उसको एक जनेऊ टाइप का दिया जाता था, जो कि वो जनेऊ धारण करता था उसे। और ये उपनयन संस्कार में बालक विद्या की देवी सरस्वती की विधिवत वंदना करता था। उसके बाद बालक को अपने गुरु द्वारा प्राप्त गुरु मंत्र से दीक्षित किया जाता था। गुरु मंत्र ऐसा मंत्र होता है जो सिर्फ शिष्य और गुरु के बीच में रहता है। ये यहाँ तक कि बालक के खुद के माता पिता को भी नहीं पता होता। ये गुरु मंत्र सिर्फ गुरु के द्वारा शिष्य को ही प्राप्त होता है। अब अध्ययन की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो अध्ययन के लिए जो है हमारे जैसे कि 4 वेद हैं। मैं बताऊँ आपको, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। इन चारों वेदों की शिक्षा के लिए पर्टिकुलर 12-12 वर्षों का समय दिया जाता था। 12-12 वर्षों के अंतराल पे बालक को इन वेदों की शिक्षा दी जाती थी। इन वेदों की पूरी तरीके से उनको ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक वेदों के लिए 12 वर्ष नियुक्त किए गए थे। मतलब कि अब 12 साल है तो अभी किसी भी बच्चे का एडमिशन जो होता है हमारे पुराने वैदिक काल में जो होता था वो 6 साल से 8 साल के बच्चों का जब हो गए बच्चे, 8 साल के बच्चे हो गए तो उसके बाद वो जाते थे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो उनको पहले तो उपनयन संस्कार करवाया जाता था, उसके बाद 12 वर्ष उन्हें किसी एक वेद की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद जैसे उस वेद की शिक्षा खत्म होती है तो नेक्स्ट 12 ईयर्स जो होते हैं वो किसी नेक्स्ट वेद के होते हैं। ठीक है, विद्यालय की बात करें तो उस समय में विद्यालय नहीं होते थे फ्रेंड्स। उस समय में गुरुकुल और गुरुग्रह होते थे। जो गुरु का घर होता था, गुरु अपने घर में ना रहकर उनकी एक अलग से आप स्कूल कह सकते हैं, स्कूल टाइप का वो खोल के छोटा सा रखते थे, जिसमें कि बच्चे वहीं पे रहना, वहीं पे खाना पीना सब और शिक्षा वगैरह सब उनकी वहीं पे होती थी। बच्चे को एज अ हॉस्टल आप समझ सकते हैं कि जैसे अभी के टाइम पे हॉस्टल होते हैं, उस टाइम पे गुरुग्रह या गुरुकुल होते थे। सो आई होप गाइस आपको वैदिक काल समझ में आया होगा कि किस तरीके से वैदिक काल में उस समय में शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा ग्रहण करने की पद्धति क्या रही है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ बाय।